जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, इसमें से कुछ जानकारियां जुड़ी हैं नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में, कुछ जानकारियां जुड़ी हैं 2006 से पहले आए उनको एमएससीपी दिलवाने के लिए, कुछ जानकारियां जुड़ी हैं एलटीए के बारे में, लाइफ टाइम एरियर के बारे में, कुछ जानकारियां जुड़ी हैं जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर के बारे में, उसकी घोषणा को लेकर। और दोस्तों इसी में मैं आपको अक्टूबर की पेंशन के बारे में भी बताऊंगा। कुछ और जानकारियां जुड़ी हैं कुछ लीगल डॉक्यूमेंट के बारे में, कुछ लीगल एडवाइस के बारे में, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों यही सब जानकारियां जो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, 2006 से पहले आए पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट तो दिलवा दिया एएफटी दिल्ली से। जी हां दोस्तों, जो हमारी कार्रवाई थी वो बिल्कुल सही साबित हो रही है, जैसा कि मैंने आपको कल वीडियो में भी बताया था। जो 2006 से पहले आए हैं पेंशनर्स, उनको हम नोशनल इंक्रीमेंट दिलवा रहे हैं कोर्ट केस के जरिए। तो दोस्तों एक जो ये मुहिम थी नोशनल इंक्रीमेंट दिलवाने की, ये बिल्कुल सही चल रही है। ऐसे दोस्तों अब हम कोशिश करेंगे जो पेंशनर 2006 से पहले आए हैं उनको एमएससीपी दी जाए। हालांकि दोस्तों ये बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए प्रयास करूंगा, जो हमारी टीम है वो आपके लिए प्रयास करेगी। नोशनल इंक्रीमेंट का दोस्तों केस सुलझता हुआ नजर आ रहा है। नोशनल इंक्रीमेंट तो मिल जाएगा, जैसा कि कल मैंने आपको दिल्ली एएफटी का एक ऑर्डर भी दिखाया था। अब दोस्तों हम लगेंगे एमएससीपी के पीछे, ताकि 2006 से जो पहले आए हैं उनको एमएससीपी दी जा सके। काफी मुश्किल है दोस्तों ये काम एमएससीपी दिलवाना, लेकिन फिर भी हम इसके अगेंस्ट जाकर, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर, उनके रूल्स के अगेंस्ट जाकर हम आपको एमएससीपी दिलवाने की कोशिश करेंगे कुछ डॉक्यूमेंटेशन बेस पर। सरकार से हम कुछ भी जवाब मांग सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन बेस पर। तो दोस्तों सबसे पहले हम सरकार से जवाब मांगेंगे, हम कुछ डॉक्यूमेंटेशन करेंगे जिसके बेस पर हम सरकार से बोलेंगे कि जो पेंशनर 2006 से पहले आए हैं उनको भी एमएससीपी दी जाए, उनकी पेंशन इक्वलाइज करी जाए, जो 2006 के बाद आए हैं उनके समान। तो दोस्तों हम इस पे कार्रवाई करेंगे, एमएससीपी के पीछे लगेंगे हम, ताकि आपको एमएससीपी मिले जो पेंशनर 2006 से पहले आए। दोस्तों बस एक चीज हमें चाहिए, हमें आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, 1 रुपए भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। आप एकता बनाए रखें और दोस्तों वो एकता आपके बहुत काम आएगी। वही चीज हमें चाहिए, आपका सपोर्ट हमें चाहिए। आप नीचे कमेंट करिए दोस्तों अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगर एएफटी या फिर दिल्ली हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन सरकार करती है तो वकीलों द्वारा कोर्ट में लीगल नोटिस, एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करी जाती है। जी हां दोस्तों, आपने ऐसे बहुत से केस देखे होंगे, चाहे वो एएफटी दिल्ली से आए या फिर वो दिल्ली हाई कोर्ट से आए या फिर वो सुप्रीम कोर्ट से आए। यानी कोई भी जजमेंट अगर पेंशनर के फेवर में जाता है और अगर सरकार उसे नहीं देती है, टाल मटोला करती है या फिर काफी लेट करती है, तो दोस्तों इसके अगेंस्ट जाकर जो वकील हैं वो फाइल करते हैं एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल या फिर लीगल नोटिस। और दोस्तों ये लीगल नोटिस सरकार के खिलाफ या फिर डिपार्टमेंट के खिलाफ जाता है। सरकार से पूछा जाता है, डिपार्टमेंट से पूछा जाता है कि अभी तक आपने पेंशनर को उनका हक क्यों नहीं दिया, इतना टाइम कहां पे लग रहा है। तो दोस्तों जैसे ही दोस्तों लीगल नोटिस का फाइनल जजमेंट आ जाता है तो दोस्तों उसके बाद पेंशनर को उनका हक मिल जाता है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों इस पर भी एक फाइनल ऑर्डर जारी करा जाता है कोर्ट द्वारा, तब पेंशनर को पूरा बेनिफिट मिल जाता है। चाहे वो नोशनल इंक्रीमेंट देने का मामला हो, चाहे वो डिसेबिलिटी पेंशन का कोई मामला हो, चाहे कोई दूसरा मामला हो। तो दोस्तों अगर ऐसे कोई पेंशनर्स हैं जिनके हक में फैसला आया है और अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करिए या फिर आप अपने वकील से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उन्हें बोलिए कि लीगल नोटिस डालिए कोर्ट में या फिर एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करिए। जैसे ही दोस्तों एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल का ऑर्डर पास किया जाएगा उसके बेस पर आपको पूरा हक मिल जाएगा, चाहे वो नोशनल इंक्रीमेंट का हो चाहे फिर वो डिसेबिलिटी का हो। तो दोस्तों एक छोटी सी मैंने आपको लीगल एडवाइस दी है दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। इस वर्ष के पेंशनर्स को अक्टूबर की पेंशन 50% डीएडीआर के साथ मिलेगी अगर सरकार ने 20 अक्टूबर से पहले डीए 53% की घोषणा नहीं करी। जी हां दोस्तों,
जैसा आपको पता है अभी तक भारत सरकार ने जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर की घोषणा नहीं करी है। तो दोस्तों अगर भारत सरकार 20 अक्टूबर से पहले 20 अक्टूबर से पहले अगर भारत सरकार डीएडीआर की घोषणा नहीं करती तो दोस्तों फिर स्पर्श आपकी पेंशन प्रोसेस में लगा देगा 20 तारीख के बाद, और जो आपकी अक्टूबर की पेंशन आएगी वो आपको मिलेगी 50% डीएडीआर के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी कि भारत सरकार कब आपकी घोषणा करती है डीएडीआर की 53% की जुलाई से बढ़ने वाले। तो दोस्तों अगर भारत सरकार अगले हफ्ते घोषणा कर देती है, अगले हफ्ते या फिर कुछ दिनों में, तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि आपको अक्टूबर की पेंशन 53% डीएडीआर के साथ मिल जाए, और जो उसका एरियर है वो भी दिवाली से पहले आपको मिल जाए। लेकिन उससे पहले भारत सरकार को जल्द से जल्द 1-2 दिन में या फिर अगले हफ्ते तक 53% डीएडीआर की घोषणा करनी पड़ेगी, तभी आपको इसका बेनिफिट अक्टूबर की पेंशन पे मिल पाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको टाइम बता दिया 20 तारीख। अगर 20 से पहले घोषणा नहीं होती है तो दोस्तों फिर आपको अक्टूबर की पेंशन 50% डीएडीआर के साथ मिलेगी। ये पेंशनर कुछ सवाल पूछ रहे थे, उसका आंसर मैंने दे दिया। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। ऑनरी लेफ्टिनेंट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोर्ट जा रहे हैं, कुछ लीगल एडवाइस मैं भी दूंगा उन्हें। दोस्तों जैसा आपको पता है ऑनरी लेफ्टिनेंट कोर्ट केस करेंगे जिनकी पेंशन 41,200 दे रखी है। दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, जितने भी ऑनरी लेफ्टिनेंट है वो मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं कुछ उनको लीगल एडवाइस दे दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, किस बेस पर आपको 46,300 पेंशन मिलेगी। एक तरीके की मैं उनकी हेल्प कर दूंगा अच्छे से। जी हाँ दोस्तों, तो जितने भी ऑनरी लेफ्टिनेंट है जो कोर्ट केस करने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों एक बार वकील से भी कांटेक्ट कर लीजिए, और चाहे तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन बेस पे कुछ आइडिया बता दूंगा कि किस तरीके से आपको क्या चीजें मेंशन करनी है कि जिस तरीके से आपको 46,300 पेंशन मिल जाए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब मिलेगा वाइफ स्पाउस को एलटीए का एरियर। जी हाँ दोस्तों, अब ये लाइफ टाइम एरियर होता क्या है पहले मैं आपको ये समझा देता हूं। दोस्तों लाइफ टाइम एरियर होता है जैसे पेंशनर्स हैं, अपने जीवन काल के दौरान जो भी उन्होंने कमाई करी, जो भी उन्होंने पैसा वगैरह कुछ रखा हुआ है, लेकिन दोस्तों मरने के बाद वो ले नहीं पाते, उन्होंने लिया नहीं, वो पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो दोस्तों जब पेंशनर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद कोई नॉमिनी होता है जिसको वो पैसा क्लेम करना पड़ता है पेंशनर का, चाहे तो वाइफ हो, स्पाउस हो, या फिर उनका कोई चाचा हो, भतीजा हो, या फिर उनके कोई घर के मेंबर हो। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ऐसी एक पेंशनर थे जो दोस्तों खत्म हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो उनका कुछ पैसा पड़ा था लगभग 2,55,474 रुपए। और दोस्तों ये पैसा था सर्कुलर 631 का और सर्कुलर 555 का, यानी OROP 1 का और 631 का। दोस्तों ये पैसा पड़ा हुआ था, यानी पेंशनर का ही पैसा था। अब पेंशनर की तो डेथ हो गई, अब इस पैसे का क्या किया जाए। तो दोस्तों वाइफ ने, स्पाउस ने इस पैसे को क्लेम करने के लिए शिकायत डाली थी, बैंक को लिखा था। तो दोस्तों SBI बैंक ने नॉट पे सर्टिफिकेट बनाया और पूरी एरिया शीट बनाई 2,55,474 रुपए की, और सीधा ये भेज दी स्पर्श को। तो दोस्तों अब स्पर्श पे करेगा वाइफ को, स्पाउस को एलटीए का एरियर, लाइफ टाइम एरियर, कितना 2,55,474। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों एक चीज मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर पेंशनर का कुछ बचा हुआ पैसा है जो आपको नहीं मिल पाया, वाइफ को, स्पाउस को, या फिर वाइफ की, स्पाउस की भी डेथ हो गई है, बच्चों को नहीं मिल पाया, तो दोस्तों इसके लिए एक बार आप सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवा लें, जिसे हम बोलते हैं उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र। उससे यह साबित होगा कि आप उन्हीं के बेटे हैं या फिर बेटी हैं, या फिर आप उन्हीं के फैमिली मेंबर हैं। कई बार डिपार्टमेंट या फिर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगती है ताकि आप पेंशनर का पैसा ले पाए, उनका जो पैसा है वो आप क्लेम कर पाए। तो दोस्तों ऐसी वाइफ को, स्पाउस को इतना एरियर मिलेगा। जितना भी दोस्तों ये पैसा है ये सब पेंशनर का ही होता है, किसी कारणवश ये बचा हुआ पैसा आपको नहीं मिल पाया, तो दोस्तों ये पैसा दिलवाने के लिए, ये पैसा देने के लिए ये कार्रवाई करनी पड़ती है, तभी आपको उसका बेनिफिट मिल पाता है। नहीं तो दोस्तों बाद में अकाउंट बंद कर दिया जाता है, वो पैसा कहाँ गया, क्या हुआ, उसका कुछ पता नहीं रहता। तो दोस्तों जितने भी फैमिली मेंबर हैं, वाइफ है, स्पाउस है, बच्चे हैं, वो सब कुछ ध्यान रखें कि पेंशनर का कुछ पैसा तो नहीं है जो पहले ना मिला हो या फिर आगे मिलने वाला हो। तो सब चीज आपको ध्यान रखनी है, सब चीज, ताकि पेंशनर्स के जो भी ड्यू हैं, जो भी क्लेम है, वो आप फिर कर सके पेंशनर की डेथ के बाद। अगर पेंशनर ने ले लिया है वो पैसा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेंशनर के मरने के बाद जो उसके जीवन काल का पैसा होता है
वो वाइफ को, स्पाउस को या फिर फैमिली मेंबर्स को मिलता है। तो उसी को हम बोलते हैं लाइफ टाइम एरियर। लाइफ टाइम एरियर हम उसे बोलते हैं। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। आई होप सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।